अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है काबली पुलाव की। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही त्रासकून इज़ द वर्ड इन पश्तो फॉर दिस काइंड ऑफ राइस। बहुत ही मज़े के होते हैं क्योंकि यखनी में चावल बनते हैं। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ, लेट्स स्टार्ट वॉचिंग। और इसी खुशी के मौके पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए मैंने मटन लिया है 4 पाउंड, यानी कि 2 kg। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अभी आपने इसमें ऑयल ऐड नहीं करना, इसको अपना पानी जो है मटन छोड़ेगा। सिर्फ एक चीज़ इस वक्त हम इसमें डालेंगे, वो है लहसुन अदरक, जो मैंने फ्रेशली इसको कूटा हुआ है 2 टेबल स्पून। वो हम इसमें ऐड कर देंगे और उसको पकाना है अनटिल कि ये मटन अपना पानी छोड़ के और ड्राई कर दें। चम्मच हिलाते रहें ताकि इवनली कुक हो सके। जब तक ये हो रहा है मैं आपको इसके मसाले बता देती हूँ। सबसे पहले है इसमें ज़ीरा 1 टेबल स्पून, हरी इलायची कोई 10 दाने, बड़ी काली इलायची 2, काली मिर्च 1 टीस्पून, लौंग 1 टीस्पून, दालचीनी के 2 बड़े टुकड़े। इसको हमने ग्राइंड कर देना है, पाउडर सा बना देना है। मटन का पानी जो है कम्प्लीटली ड्राई होने दें। जब पानी इसका ड्राई हो जाए, अब हमने इसमें ऑयल डालना है। तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऑयल डाला है ताकि इसमें मटन को हम भून सकें। पानी उसका ड्राई हो गया है, ऑयल डाल के भूनना है क्योंकि अभी इसकी हमने यखनी बनानी है और यही इसका टाइम है कि आप इसको भून सकते हैं। साथ ही जो गरम मसाला फ्रेशली पीसा है वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। गरम मसाला डालने के बाद भी थोड़ा सा और भून लें। अब हम इसमें पानी डाल देंगे यखनी बनाने के लिए। नमक मैंने इसमें इस वक्त डाला है 2 टेबल स्पून। और पानी इतना डाला है कि एक दफ़ा जब मटन तैयार हो जाए, नरम हो जाए, तो इतना यखनी इसमें से बच जाए कि जितना मुझे चावल बनाने के लिए चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया वो वेस्ट ही होगा। मैं इसको प्रेशर कुकर पे बनाने लगी हूँ और मेरे प्रेशर कुकर में रफली 15 मिनट में ये मटन सॉफ्ट हो जाएगा। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से करें। एंड इफ़ यू डोंट हैव प्रेशर कुकर, तो जब एक दफ़ा मटन उबलना शुरू हो जाए पानी, तो आग इसकी हल्की करके ढक्कन रख दें और फिर बीच में चेक करते रहें। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ मीट, आधे पौने घंटे में उसमें भी हो जाएगा। 6 कप चावल मैंने लिए हैं और उसको मैंने धो के भिगोने के लिए रख दिया है। जब तक मटन नरम हो रहा है और चावल भीगे में, प्याज तैयार करते हैं इसके लिए और जो बाकी चीज़ें हैं। तो प्याज के लिए मैंने सबसे पहले ये तेल लिया है, तकरीबन 1.5 कप ऑयल है। मैं तो अंदाजे से ही डाला है और फिर मैं इसी तरह से देखती हूँ घुमा के कि कितना है। तो ये रफली 1.5 कप ऑयल है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें मैंने 4 मीडियम अनियन स्लाइस करके डाल दिए हैं। बहुत डार्क नहीं करना प्याज को। प्याज जितना डार्क कलर के होंगे उसी कलर के आपके चावल होंगे। इफ़ यू लाइक दैट देन इट्स फाइन, अदरवाइज मैंने इसको हल्का सा गोल्डन कर लिया है। तो वंस अनियन इज़ गोल्डन, तो जो यखनी रेडी है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। मटन नहीं डालना, सिर्फ यखनी यखनी डालनी है। और बेहतर तरीका ये होगा कि आप उस यखनी को किसी बर्तन में छान लें और वो इसमें डाल दें। मैं जिस तरीके से कर रही हूँ कोई इतना मुनासिब तरीका नहीं, इसमें अच्छे खासे हाथ आपके जो है ना वो मटन उछल उछल के नीचे आ रहे हैं तो जल जाते हैं। बट एनीवे, लेकिन इस तरीके से डालना है कि मटन ना जाए, सिर्फ यखनी चली जाए। और मटन में थोड़ी सी हड्डियों के पीसेस भी रह जाते हैं जब आप उसकी यखनी बनाते हैं, तो वो भी गोश्त के अंदर ही रह जाएं, चावलों में ना आए। अब इसमें वो जो चावल भिगो के रखे थे उसका पानी हटा के वो चावल इसमें डाल दें। अब आप देख लें कि जो यखनी है वो आपके राइस के हिसाब से, चावलों के हिसाब से काफ़ी है कि नहीं है। कम लग रही है तो इस वक्त आप इसमें पानी डाल सकते हैं एक्स्ट्रा। मेरी यखनी एग्जैक्टली उतनी ही थी जितने के मुझे चावलों के लिए चाहिए थे। साथ में मैंने नमक भी चेक किया है, क्योंकि मैंने नमक मटन के हिसाब से डाला था। मुझे लगा नमक इसमें चावलों के हिसाब से और डलना चाहिए, तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून और नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से और अपना जिस रेशो से बना रहे हैं उसके हिसाब से आप इसको देख लें। जब पानी इसका ऑलमोस्ट चावलों का ड्राई हो गया है और इसको दम पे लगाने लगी हूँ, अब वो जो मटन है वो मैं
एहतियात से, क्योंकि वही मैं कह रही हूँ मटन है तो इसमें छोटी छोटी हड्डियाँ भी रह जाती हैं जब आप उसको उबालते हैं। तो पीस बाय पीस मैंने उठा के उसको चावलों के ऊपर फैला दिया है। जब सारा मटन आप इसके ऊपर डाल दें तो इस जो पॉट का ढक्कन है उस पर इधर किचन टॉवल या जिस तरह से मैंने फॉइल लगाया ये लगा के और इसको एटलीस्ट 15 to 20 मिनट एक्सट्रीम लो हीट पे दम पे लगाने के लिए छोड़ दें। जब तक इसको दम लग रहा है इतनी देर में मैंने इसके जो मेवे हैं वो तैयार किए हैं और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया है उसमें। मेवे में मैंने सबसे पहले तकरीबन रफली 1 कप बादाम लिए हैं, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला और उसको 3 मिनट मैंने माइक्रोवेव किया कि वो उबल जाए और उसका छिलका जो है वो इससे आसानी से उतर सके। वंस द बादाम इज़ कूल डाउन मैंने इसको पील कर दिया है। फ्राइंग पैन में मैंने तेल लिया है रफली कोई 2 टेबल स्पून और इसमें मैंने गाजरें जो हैं वो श्रेड की हुई डाली हैं 3 कप्स। पानी मैंने डाल दिया है इसमें आधा कप और चीनी डाली है 3 टेबल स्पून। ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी सब्जियाँ डाली, तेल डाला, गाजरें डाली, पानी डाला, चीनी डाल दी और इसको आपने मीडियम सी हीट पे कि गाजरें सॉफ्ट हो जाएं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, खुश नसीब हैं इस तरह से, तो फिर आपको शायद ये स्टेप करने की इस वक्त ज़रूरत नहीं, क्योंकि सीज़न है गाजरों का तो गाजरें वो सॉफ्ट ही होती हैं, अपनी पानी में पक जाती हैं। यहाँ ये वाली गाजरें हैं और ये अपना कोई पानी नहीं छोड़ने लगी, तो इस वजह से मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अदरवाइज इफ़ यू हैव फ्रेश पाकिस्तानी गाजरें यू डोंट नीड वाटर। सो 5-1 मिनट मैंने इसको हिलाया झुलाया और वो जो पानी डाला था उसमें चीनी भी मेल्ट हो गई है और जो गाजरें हैं वो सॉफ्ट हो गई हैं। अब वो जो 1 कप बादाम जो उबाल के उसका छिलका उतार दिया था वो भी मैंने गाजरों में डाल दिया है और इसके साथ ही रोस्ट करने लगी हूँ। आपने देखा होगा लोग अलग अलग से उसको फ्राई करते हैं, घुमा फिरा के आपने उसको मिक्स ही करना है। सो आई ऑलवेज गो विद ट्राई टू गो विद easiest and लेजिएस्ट एंड मोर प्रैक्टिकल वे। ये जिस तरतीब से आप वीडियो क्लिप्स देख रहे हैं इसी तरतीब से ही मैंने इसको पकाया है कि पहले यखनी तैयार की, चावल भिगो दिए, प्याज तैयार करके चावल दम पे लगा दिए और वाइल उसको दम लगा हुआ है तो मैंने ये ड्राई फ्रूट रेडी कर दिया है। सो नोबडी इज़ रियली क्रेजी अबाउट किशमिश हमारे घर में, तो बस मैंने थोड़े से 2-3 चम्मच के करीब किशमिश डाली होगी। डलती है लेकिन हम में से किसी को नहीं पसंद तो हम लोग नहीं डालते। इतनी देर में चावलों को भी दम लग गया है तो जो ये मेवा मैंने फ्राई किया है इसको भी चावलों के ऊपर डाल दिया है और उसको मिक्स करके आप निकाल के मज़े से बिस्मिल्लाह करके खाएं। और हमें अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।